हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और आज जो है नेक्स्ट एपिसोड जब 25 क्वेश्चन किया था उसके अगला 20 से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 26 नंबर क्वेश्चन इज 1919 के भारत शासन शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। शासन अधिनियम 1919 का जो शासन अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो पहला है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। दूसरा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। या फिर तीसरा, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों को बजट से अलग किया गया। तो ये 3 पॉइंट है, हमें बात बताना है कि ये तीनों में क्या तीनों सही है या एक सही है, दो सही है, ये चीज़ें वगैरह। तो इसमें हम लोग देखें कि ये केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायी शक्ति का हस्तांतरण हो गया, ये पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। थर्ड में इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। दैट मीन्स इसके सभी आंसर सही है। 26 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। दैट मीन्स 1947 के बाद। तो पहला जो है रेलवे और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था। ऑप्शन है आर के सेट्टी, आसफ अली, जॉन मथाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जॉन मथाई को स्वतंत्र भारत में पहली बार रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 28 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन है कुटीर उद्योग का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास। इन सब में जिसका जो आंसर हो जाएगा 28 का, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह नहीं आता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन इज कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। क्या सूची शामिल नहीं है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसने व्यापकगत साधन सिद्धांत जो लागू किया था। तो इसका 29 का जो ऑप्शन है सतारा, बघाट, अवध या झांसी। 29 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। अवध जो था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के ब्रिटिश में शामिल नहीं था, अवध शामिल नहीं था। जो लॉर्ड डलहौजी जो अपने शासनकाल में लागू किया था इस सिद्धांत को, तो उसमें अवध शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। शारदा अधिनियम 1891, 1872, 1929 या 1930 में। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी, 1930 को बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था। किस पर्पस से? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 31 का जो ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, एनजी रंगा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती या वल्लभ भाई पटेल। 31 का जो आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स एनजी रंगा के द्वारा किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। एनजी रंगा। 31 का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन इज इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। इंडियन मिरर। ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या क्रिस्टोफर दासपाल। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। 33 का आंसर हो जाएगा सी, 1919 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उस समय पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि मुस्लिम लीग के द्वारा
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा? ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 या 14 अगस्त 1946। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 35 इज, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। हमें ध्यान देना है, सही नहीं है, सही नहीं बात करना है कौन सा जालियांवाला बाग के हत्याकांड के संबंध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, तो ए ऑप्शन, दैट मीन्स ये बात तो सही है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी को गठन किया गया था। नेक्स्ट, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसी के विरोध में। तो ये भी बात सही है, दैट मीन्स ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी बात सही है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एक्चुअली केसर हिंद उपाधि इसलिए दी गई थी गांधी जी को क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटिश को इंडियन आर्मी के द्वारा सपोर्ट दिया गया था और इस सपोर्ट की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनको केसर हिंद की उपाधि दी हुई थी, जिसको गांधी जी ने लौटा दिया। या फिर इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, गांधी ने सफल प्रयोग किया, डी ऑप्शन। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, चूंकि हमें सिलेक्ट करना है, गलत ही आंसर सिलेक्ट करना है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि गांधी जी ने इसके उपरांत सफल प्रयोग नहीं किया था, ये चीज गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 36 है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी किस काल में पाई गई? ऑप्शन है इसका हड़प्पा सभ्यता काल में, ऋग्वैदिक सभ्यता काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाजनपद काल में। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दैट मीन्स हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी पाई गई थी प्रथम। हड़प्पा सभ्यता काल हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? हड़प्पा सभ्यता काल में भारत में चांदी पाई गई थी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 36 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 की बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका जो है ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दैट मीन्स हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्ष जो थे शासक, वो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 का, तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, मीराबाई, दादू दयाल, संत गणेश्वर या चैतन्य महाप्रभु। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी, आंसर इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39, यह है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? ऑप्शन है कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल या गोपाल। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की गई थी। सो 39 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें तो वो 40 नंबर है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार या अशोक। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें 41 का, तो 41 में है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42, तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन या ताम्र युगीन। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स कांस्य युगीन
सभ्यता थी कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। कांस्य, वहां कांस्य का ज्यादा यूज होता था, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता को भी कहा जाता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें 43 का, तो 43 इज तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख ए मुबारक शाही, ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, या बिन अहमद सरहिंद, या अमीर खुसरो। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स यह बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक रचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 का, तो 44 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिन लिथगो, या लॉर्ड इरविन। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज लॉर्ड लिन लिथगो का जो कार्यकाल था सबसे लंबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 45 नंबर क्वेश्चन इज कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, या कोशिकाओं और ऊतकों का। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान की के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें 46, तो 46 नंबर क्वेश्चन इज सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसमें जीएनपी जिसको बोलते हैं उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन इज निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्रथा प्राप्त, बाह्य अनुदान, या विदेशी नागरिकों की आय। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। विदेशी निवासियों की आय वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, जबकि शामिल किया जाता है निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान, इन सब को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47, तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। ऑप्शन इज तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत अस्थायी सुविधा, या बाजार पूंजीकरण। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। किसको? तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में जो सरकारी बॉन्ड खरीद या बिक्री किया जाता है उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, या ग्लोबल जेंडर गैंग रिपोर्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 48 का डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये सारा जारी किया जाता है, बट जेंडर गैप के बारे में वर्ल्ड बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 49 नंबर क्वेश्चन इज कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स 1982 ईस्वी में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 50 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, या IMF। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा डी, IMF जो है, IMF वो रिपोर्ट जारी करती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 25 क्वेश्चन का हमने एक सीरीज शुरू किया, होपफुली आप जो है इन सबसे बहुत पसंद आया होगा, और इसको आप लोग इस सबका लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊं तो आप सबको इजीली आपके पास ये सारा पहुंच जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।